बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये 3 आपके पास जीरो मैंने हाईलाइट किए। मैंने इसको मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। अब ये जो आपके पास फर्स्ट हाईलाइट कर दिए 3 क्या है, जीरो है। और ये एफ के बाद जो आपके पास यहाँ पे मैं के लिख देता हूँ जो कि के मैप के लिए यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, पहला ए। तो ये देखिए एक ये जीरो और दो ये जीरो, 0 0 0 गिव यू 0 0 के लिए यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल ए आ जाएगा बस। अच्छा, फिर सेकंड को जरा देखें, ये देखिए इसको भी हाईलाइट कर दे तो आपको पता चल जाएगा। ये वाला जरा देखिए गौर से, इसके लिए 0 0 1 है, इसके लिए मैं यहाँ पे 0 0 1 यहाँ पे मेरे पास बी आ जाएगा। ठीक, आप गौर से गए। थर्ड है 0 1 0, 0 ये 1 ये और 0 ये, ठीक है। 0 1 0 आपके पास क्या देगा यहाँ पे सी। ये 0 1 0 के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहाँ पे इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन है 0 1 1, ये वाला 0 और ये 1 1। तो आपके पास इसके लिए क्या है, 0 1 1 के लिए हमारे पास यहाँ पे जो डी है, ठीक है। ये ए बी सी डी आपके पास आज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 1 का नंबर है 1 0 0 1 और यहाँ पे 0 0 और ये 1 0 0। जरा गौर से देख लें इसको भी। 1 0 के लिए यहाँ पे ई है, ये इधर ई आ जाएगा आपके पास, सही। यहाँ पे आ जाएगा ये 1 और यहाँ पे 0 1 1 और 0 1 1 0 1, ये सेकंड लास्ट। ये 1 0 1 के लिए हम लेते हैं एफ, यहाँ पे एफ आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10 1 1 0, ये देखें ये आपके पास 1 1 0। इसके लिए क्या है, जी है, इधर जी आ जाएगा आपके पास। और लास्ट वन जो आपके पास है 1 1 1 दिया हुआ है, ये लास्ट में 1 1 1, यहाँ पे देखिए ये 1 और लास्ट में ये 1, इसके लिए क्या आ जाएगा, लास्ट में एच आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। जो मैप बना हुआ है के मैप भी लिख लेता हूँ मैं आपके लिए। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके बाद क्या है, आप लोगों के पास इसी तरह का एक टेबल इंसर्ट करें, एक छोटा सा टेबल फिर बनाएं। चार पांच, सही, ठीक है। यहाँ पे फिर x डिवाइडेड बाय x x डिवाइड बाय वाई जेड, सॉरी वाई जेड, यहाँ पे भी वाई जेड लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 0 1 था, 0 1 और यहाँ पे आपके पास 0 0 0 1 1 0 1 1। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, ए देखिए। अब आपके पास ये जो एफ की वैल्यू नहीं है आपके पास, और से देखें यहाँ पे लास्ट में जो आपके पास एफ की वैल्यू है, इसको मैं जरा ये जो कलर कर दिया मैंने, जरा गौर से देखें। ये एफ की जो वैल्यू है, ए के सामने कौन सी वैल्यू है, 0 है, तो ए के सामने हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाए। बी के सामने भी 0 है, तो ये देखिए बी के सामने भी 0 आ गया, ठीक है। सी के सामने 1 है, तो सी के लिए 1 आ जाएगा आपके पास। डी के साथ 1 है, तो डी के लिए भी 1 आ गया आपके पास। अच्छा, अब आ जाते ई, ई आपके पास 0 है, तो ये 0 आ गया। एफ आपके पास क्या है, 0 है, 0 लिख दिया। जी आपके पास 1 है, तो ये 1 आ गया आपके पास। और एच आपके पास 0 है, तो ये 0 आ गया बस, ठीक है। अब आपके पास इसकी मैपिंग क्या होगी, ये दो नंबर देखें, ये और ये वाला नंबर, दिस इज दी मैपिंग, ये मैपिंग है आपके पास, ठीक है। ये कारग्राफ मैपिंग में आपके पास ये दो नंबर हो गए, हाईलाइटेड हो गए। और ये वाला पोर्शन, दिस इज दी मैपिंग, ये आपके पास क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं आपके पास, एक आपके पास क्या करे, मैप बना रहे हैं। तो इसे कारनाफ मैप कहते हैं कि आपके पास ये जो नंबर आपके पास आ गए हैं, ये इसको आपने मैपिंग इसकी किस तरह करनी, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसमें कोई मसला हो पूछ सकते हैं जी। ये इम्पोर्टेंट है सर।
ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में आता है, लेकिन आप लोग के कोर्स भी नहीं, लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ क्योंकि शायद इंसान है अगर पेपर में आ गए तो आप लोग इसको कर सके। मतलब ये कि आप लोग यहाँ तक कर चुके थे, ये मैं आपको एफ तक ये ट्रुथ टेबल बना चुके थे, अब आपके पास ट्रुथ टेबल के बाद ये मैपिंग है, और ये कार्नाफ मैपिंग ऑफ 3 वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। ये कार्नाफ मैप है किसके लिए? 3 वेरिएबल्स के लिए है, और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। इसमें कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछ सकते हैं इसमें। जी ठीक है। तो आपके पास इसकी मैपिंग जो होगी वो इस तरह होगी आपके पास, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको नजर भी आए, ठीक है। तो ये आपके पास मैपिंग का रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, अब आपके काम क्या है? आप लोग का काम ये है कि इसी से रिलेटेड आपके पेज नंबर 127 पर ही क्वेश्चन गिवन है। ट्रुथ टेबल जैसे ड्रा कर लेंगे, यहाँ तक ट्रुथ टेबल ड्रा कर लेंगे, तो उसी के साथ आपने के लिख के ए बी सी, मतलब वो जो आंसर आएगा उसके तहत ए बी सी डी ई एफ लिख लेंगे। और आपके पास ये जो पहले एक्स वाई जेड गिवन है ना, ये एक्स वाई जेड, इसी में आपके पास ये 0000001 010 011 और 100 101, फिर 111 है, 110 है और 111 है। तो ये आप लोगों ने यहाँ से इसके सामने ये जो वेरिएबल्स नेम है ये आप यहाँ पे पुट अप करने हैं। जैसे पुट अप करेंगे तो उसी वेरिएबल को आपने नंबर से जो 0 और 1 उसके सामने लिखे हुए ये येलो कलर में, तो इसमें आपने लिख देना है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाएगा और ये रिक्वायर्ड इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ आ गई इसकी? यस सर। ओके, बस ये टॉपिक था, लास्ट का टॉपिक था, बस इसके बाद आप लोगों का हो गया है, कोर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों का ये होगा कि इंशाल्लाह जैसे ही आप लोगों की छुट्टियां खत्म हो जाएगी तो इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद फिर मैंने आप लोगों को देना है क्वेश्चन आंसर का टेस्ट में लेता जाऊंगा साथ साथ में, नॉर्मली जो टेस्ट आप लोगों के होते हैं, ठीक है। सही है, और उसी के मुताबिक हम इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग छुट्टियों के बाद आएंगे आफ्टर विंटर ब्रेक, तो आप लोग के विंटर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोग के चैप्टर नंबर 1 से दोबारा स्टार्ट करूंगा, और साथ साथ में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन का टेस्ट वगैरह होता जाएगा साथ साथ में, और वो आप लोगों ने करना है उसके साथ साथ में, ठीक है ना। जो जो टेस्ट में लेता जाऊंगा वो आप लोगों ने करना है, क्योंकि उसी के मार्क्स पे आप लोग के अभी हमें एक ऑर्डर भी इशू हुआ है कि आप लोग के जो छुट्टियों के बाद है उसके बाद आप लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम आप लोगों से करवाएंगे, उसके मार्क्स लगेंगे, और वो मार्क्स जो हैंगे वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो दाखिला है वो उसी के मुताबिक वो बोर्ड के लिए जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि आप लोग कोशिश करें कि आप लोग ये जो काम कर रहे हैं, ये जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को करवा दिया, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। आप लोगों का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, जितना कोर्स आप लोगों का फाइनल का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको जो है हम जो है फिर डिटेल के साथ जो है वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इसमें कोई मसला होगा तो ये आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। कल का डेट भी है, आप लोग इसको ट्राई करें कारनाफ मैप को। अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है फिर मुझसे मेरे साथ कल दोबारा डिस्कस करें। इसमें ये नहीं, मैंने आपको डायरेक्टली 3 वेरिएबल का करा दिया है, इसका 2 वेरिएबल का है, तो इंशाल्लाह वो 2 वेरिएबल का भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा कि हाउ टू सॉल्व द 2 वेरिएबल कारनाफ मैप। 2 वेरिएबल का कारनाफ मैप कैसे ड्रा करते हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोग को कल समझा दूंगा, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, इस टॉपिक में रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज बस काफी है आज के लिए। बात सुने मेरी द्वारा, आप लोग का जो 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर इज डिलीटेड, ओमिटेड है आपका पूरा का पूरा चैप्टर फॉर पेपर, फॉर पेपर के लिए आपके पास ओमिटेड है। और जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में शायद आप लोगों का उसमें से 2-3 प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, तो इंशाल्लाह प्रैक्टिकल के लिए ये है, लेकिन आपके पास वो जो उसके लिए है लॉन्ग पेपर के लिए जो आप लोग पेपर करेंगे उसके लिए आपके पास ओमिटेड है, ठीक है। बाकी आप लोग इस तरह करेंगे कि कोशिश करता हूं मैं कि कुछ दिनों में मैं आप लोगों के साथ थोड़े से प्रैक्टिकल भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करूं, प्रैक्टिकल भी आप लोगों को समझाऊं, ठीक है ना। थोड़े प्रैक्टिकल भी कर लेंगे और साथ में कुछ और भी इस तरह कुछ की चीजें कर लेंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है हम नॉर्मली, जी ठीक है ना। जनवरी में तो इंशाल्लाह इस तरह मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और प्रैक्टिकल भी आप लोग करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपना टॉपिक भी जो जिस जिस टॉपिक में मसला होगा तो इंशाल्लाह वो टॉपिक दोबारा डिस्कस भी कर लेंगे।